सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। स्वागत है आपका मैथ फाइटर्स में। जो हमारे चैप्टर हो गए, पिछली बार मैंने चैप्टर जो पढ़ाया था आपको क्यूब रूट का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पुराने वाले चैप्टर में, आपको स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, स्क्वायर की मैं ट्रिक से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कि ट्रिक काफ़ी लेंदी हो जाती है स्क्वायर रूट की। अगर आपको जानकारी चाहिए स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक की, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि कंपटीशन में कोई भी अगर आता है क्वेश्चन, तो आप उसको ट्रिक से ना लगा के डायरेक्टली, जिसको बोलते हैं देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ से आप लगाइए, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी ये सब सॉल्व करने में। चलो मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो मैंने लिया 2916, इसका मुझे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लीजिएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, दो भाग में दो 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 के पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, दो दो के पार्ट में। जैसे 2916 था, 16 को हमने अलग कर लिया, 29 को अलग कर लिया, ठीक है। अब मान लो कोई अगली संख्या आती है, जैसे मान लो 21492 आती है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, लास्ट से 2 को तोड़ेंगे, दो दो, और जो बचेगा फिर वो लास्ट, ठीक है। सॉल्व हम शुरुआत से करेंगे लेकिन तोड़ेंगे हम लास्ट से, ठीक है। अब मान लो हमारा पहला क्वेश्चन 2916 था, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इस तरीके से कुछ बॉक्स से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। हमने दो दो को डिवाइड में तोड़ लिया। अब दो दो को ही सॉल्व करते चले जाना है हमें आगे की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा स्क्वायर लेना है, ऐसी संख्या लेना है जिसको अगर स्क्वायर करें तो वो 29 के ऊपर ना जाए। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 5 लेते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं, तो 5 × 5 कितना होता है हमारा, 25। देखिए अगर 6 करते हैं तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाता, 36 ज़्यादा हो जाता 29 से, इसलिए हमने लिया 5 × 5 25। इसको माइनस कर देते हैं, 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कैरी क्या आएगा, पूरा टोटल उतरेगा, ठीक है, 16 टोटल आएगा 16, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे डिजिट बटी 416। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला जो 5 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला जो 5 है, इसको हम लोग इस पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 5 कितना हुआ हमारा, 10 हुआ, ठीक है। अब हमें ऐसा ऐसी डिजिट यहाँ रखना है, यहाँ प्लेस करना है, और एक डिजिट हमें यहाँ प्लेस करना है। ऐसा करना है कि इस वाली संख्या को जब हम लोग टोटल इस संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो वो 416 से ऊपर ना जाए। मतलब आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसी संख्या यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है, और इस संख्या का टोटल इस पे मल्टीप्लाई करें, जो संख्या 416 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। अब संख्या दोस्तों क्या होगी, अब देखो 5 अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 5 ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ से ट्राई कर लीजिए कि जैसे यहाँ पर 10 है, 10, इसको 10 को 41 में डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे 4 बार जा रहा है, आराम से 4 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 हम लोग यहाँ रख लेते हैं और 4 हम लोग यहाँ रख लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं टोटल में, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई किया, 16, 1 कैरी 1 आ गया, 4 1 जा 1। देखिए तो मतलब ये आपका 54 आपका हो गया, 2916 का रूट हुआ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताऊंगा मैं। हाँ, अगली संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लो संख्या है 207936, ठीक है। ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। इसका हमें रूट निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 2 2 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 2 2, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से बॉक्स लगा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो 20 है, ठीक है, यहाँ से मतलब देखिए डिवाइड यहाँ से करेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब हमें 20 ऐसा मतलब स्क्वायर लेना है जो 20 के ऊपर ना जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर 5 लेते हैं, 5 × 5 हो गया 25, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी संख्या क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। हमने 4 लिया, यहाँ पे 4 रखा, तो 4 4 जा 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है।
और हमारे यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या संख्या क्या उतारेंगे, हम लोग भी यहाँ पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पे 7 उतारेंगे नहीं, पूरा टोटल 2-2 पार्ट में जो डिवाइड किया था हम लोगों ने, 2-2 पार्ट में ही उतरेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उतारा 7 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो 4 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जोड़ देना है, सॉरी। ठीक है, यहाँ आ गया 16। अब हमें क्या करना, यहाँ पे ऐसी अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या प्लेस करना और यहाँ पे ऐसी संख्या प्लेस करना कि अगर इसका मल्टीप्लाई हम इस संख्या से करें तो वो 4 7 9 से हमारा ज़्यादा ना जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो संख्या कौन सी है, तो हमें क्या करना है, 8 का डिवाइड करके देख लेना है 47 से कि ऊपर तो नहीं जा रहा है, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8 × 6 कितना हुआ, 48 हुआ, वो ज़्यादा हमारा पहुंच रहा है। ठीक है, 47 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम संख्या रखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे रखा और 5 हमने यहाँ पे रखा। 5 का मल्टीप्लाई हमने टोटल संख्या पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमारी आई 5 5 जा 5। ठीक है, और यहाँ पे कैरी गया हमारा 2 और यहाँ पे हुआ 8 × 5 40 42। ठीक है, यहाँ पे है 42, माइनस कर देते हैं हम लोग 4 5, ये आ गया। अब हम लोग उतारेंगे क्या, हमारा कैरी क्या उतरेगा, यहाँ पे 36 उतरेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वो वाला 5 था यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, यानी हमारी संख्या यहाँ पे हो गई 90। ठीक है, 90 हो गई, ध्यान देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसी संख्या प्लेस करना है और यहाँ पे ऐसी संख्या प्लेस करना है कि दोनों संख्या तो सेम हो, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे तो संख्या हमारी इससे ऊपर ना जाए। ठीक है, यानी हम लोग पता कैसे चलेगा, 9 का डिवाइड करके देख लेते हैं इससे कि संख्या ऊपर ना जाए। ठीक है, 9 6 जा 54 हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा पहुँच जाएगी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 9 6 जा, नहीं ज़्यादा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा ये आंसर। 9 6 जा 6 रख लिया हमने, 6 × 6 36, 3 कैरी 6 × 9 54, ये पूरा आपका डिवाइड हो गया, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 5456 और √207936 हमारा इसका आंसर निकला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो मान लो कि एक सिंपल वे है। ठीक है, सिंपल वे निकालने का, जब इस पे आप प्रैक्टिस करते रहो तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं, इजी मेथड है बिल्कुल। अगर आप देखो ट्रिक से करोगे, मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, अगले किसी वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन मोस्ट जो आपका बेनिफिट है वो आपका इस ट्रिक से है। इस इक्वेशन से अगर सॉल्व कर रहे हो आप क्वेश्चन, तो कहीं भी आपका चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, चाहे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सॉरी स्क्वायर रूट आ जाए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट में और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, दोनों में आसानी से निकालोगे। चलो मैं एक आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मैं आपको मेथड बता देता हूँ इसी में। ठीक है, हाँ तो देखो दोस्तों, संख्या ले लेते हैं हम लोग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की हम लोग संख्या ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है उसी तरीके से। ठीक है, अब ट्रिक में निकालेंगे, देखिए ट्रिक में निकाल नहीं पाएंगे इसका स्क्वायर रूट, कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रिक जो होती है ना वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की निकालने की नहीं होती है। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इसमें कोई भी डबल लेके नहीं चलना है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में आप आसानी से कर सकते हो। देखो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेना जिसका स्क्वायर हमारा 3 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो वो संख्या होगी हमारी 1, 1 जा 1 डिवाइड 2, यहाँ पे हमारा +1 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे कुछ उतारने के लिए तो है नहीं, कोई भी पावर नहीं है, कैरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग गया।
अब यहाँ पे उतरे क्या, यहाँ पे ध्यान देना है, उतरेगा लेकिन हमारा 2 डिजिट में ही 0। कभी भी हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा जो 0 उतरेगा वो डबल में ही उतरेगा, सिंगल में 0 नहीं उतरेगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड करने में जब पॉइंट लगाते हो तो आप एक 0 लगाते हो, लेकिन यहाँ पे जब रूट निकालोगे तो रूट निकालने में आपको क्या करना है, जब पॉइंट लगाना है तो डबल 0 उतारना है। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसको यहाँ पे और अगर यहाँ पे रखें हम तो उसका जो उस डिजिट का अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 200 से ऊपर ना जाए। कैसे करेंगे, 2 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 20 से। ठीक है, तो करीबन अगर 10 बार जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार रखते हैं तो तब भी ज़्यादा हो जाएगा, पावर ज़्यादा जा रही है। 7 रखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे 7 आएगा और 7 यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इससे, 7 7 का कितना हुआ 49, 4 कैरी 18। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना आया 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा है ऑलरेडी, हम लोग क्या उतार लेंगे 00। यहाँ पे हमारा 7 जुड़ जाएगा, इसको लेके चलना है हमें, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 34। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है और यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है कि इस संख्या को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 1100 के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो हमारा मान लो संख्या यहाँ पे क्या होगी, हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 2 1, 3 इंटू 3 9 1 10। इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया हमारा 7। ठीक है, ये हमारा बच रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है देखो, 2 डिजिट तक ही निकाल देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है आंसर तो हमारा 2 डिजिट तक ही निकाल देते हैं। अगर हमें लास्ट 3 डिजिट तक निकालना तो 3 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमें, सेम प्रोसेस, 00 उतारना है, 2 0। ठीक है, और 3 को यहाँ जोड़ देना है, 6 4 3। ठीक है, ऐसी संख्या यहाँ रखना और ऐसी संख्या यहाँ रखना है कि हमें अगर इस संख्या का मल्टीप्लाई करें इससे तो वो टोटल 7100 से ज़्यादा ना है। तो कहीं ना कहीं संख्या अगर मैं हम देखें तो यहाँ पे होगा 2। कैसे पता चला 2, हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत वाली डिजिट को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं और रख के देख लेते हैं, आसानी से निकल आएगा। जब आप लगाते रहोगे ना आसानी से निकल आएगा। देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12 कैरी 1, 2 इंटू 4 8 9, 2 इंटू 3 6। ठीक है, यानी XYZ जो भी आए, लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें 3 पॉइंट के 3 डिजिट तक ही मतलब है। यानी आंसर आया हमारा 1.732। ये किसका रूट आया, 3 का। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए ये मैंने आपको 4 चैप्टर आज क्लियर करा दिए, पूरे चैप्टर क्लियर हो गए। पहली बात तो क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर निकालने का, क्यूब निकालने का। अब नेक्स्ट में कंपटीशन की पूरी तैयारी कराने जा रहा हूँ और जो पहला चैप्टर होगा हमारा वो हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा अपना। ठीक है, आप लोग देखिए आराम से।